नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कली हनुमाणी चैप्टर नंबर 8, 8वां चैप्टर, 8वां अध्याय हम इसका शुरू करने जा रहे हैं। और इस अध्याय का नाम है लिंग कुंजी। लिंग कुंजी जो चैप्टर है, इसमें आत्मा की एक ख़ास विशेषता के बारे में बताया गया है। आत्मा असल में आपको पता होगा होती क्या है। कुछ नहीं है, शून्य है, सब कुछ शून्य है। वही शून्य सब कुछ है। कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है हमारे लिए शून्य जिसको हम कहते हैं, वही शून्य सब कुछ है। जब वो शून्य समय के तारों पर यानी काल के तारों पर सवार होता है तो वो कई दृश्यों को जीता है। आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, समझा है इसको, कि ये जो पूरा का पूरा सृष्टि है, पूरी की पूरी जो सृष्टि है, ये काल आकाश का एक गोला है। काल आकाश में जो आकाश है, उस आकाश पर कई प्रतिबिंब हैं, कई चित्र बने हुए हैं। उन चित्रों से हो करके एक व्यक्ति गुजरता है अपने पूरे जीवन में। ये चित्रों की एक श्रृंखला होती है, उस श्रृंखला से गुजरता है। और ये श्रृंखला कैसे बनी होती है? ये एक सुरंग में होती है। उस सुरंग में चित्रों की एक श्रृंखला होती है। अगर उस सुरंग में जाएंगे तो उस सुरंग में केवल चित्रों की एक विशेष श्रृंखला दिखाई देगी, जो आपका अपना एक जीवन होता है। लेकिन अगर आप चाहें, जब आपकी आत्मा अपने आप को जान जाती है, जब वो जान जाती है कि वो कुछ नहीं है, वो शून्य है, तो वो उन शून्य सुरंगों से बाहर निकलना वो सीख जाती है। उन सुरंगों से बाहर निकल करके वो दूसरी सुरंगों में प्रवेश करना सीख जाती है। ये आप नहीं करवा सकते, वो खुद जानती है, आत्मा खुद जानती है। जिन चित्रों की कल्पना आप करेंगे, दो चीज़ें करनी होती हैं। एक तो आपको अपनी आत्मा को जागृत करना होता है, यानी अपने आप को आत्मा के रूप में जानना होता है। दूसरा ये है कि जिन चित्रों की आप कल्पना करेंगे, उन चित्रों को आत्मा इच्छा की तरह लेती है। जब आपकी आत्मा सोई हुई रहती है, आई रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस किताब में समझाया गया है। जब आपकी आत्मा सोई हुई रहती है तो जिन चित्रों की कल्पना आप करते हैं, उन चित्रों को साकार नहीं कर पाती आपकी आत्मा। आपके सोचने से नहीं होता, क्योंकि आपने एक सुरंग चुन रखी है। उस सुरंग में दृश्यों की जो श्रृंखला है, उसको जीते चले जा रहे हैं। लॉजिकली आप सोच भी रहे हैं कि अगर आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, आज का दिन बुरा है, तो कल का भी बुरा होगा। क्यों? क्योंकि आज के दिन अगर ऐसा हुआ है तो कल इसका जवाब कुछ ऐसा आएगा। उन दृश्यों की श्रृंखला में आप लॉजिकली सोचते भी हैं और जीते भी चले जाते हैं, क्योंकि वो दृश्य एक सुरंग के भीतर आपको लिए चले जाते हैं। जब आप समय के तारों को पकड़ते हैं, तभी किसी एक सुरंग में प्रवेश करते हैं। उसी सुरंग में प्रवेश करते हैं जिस तरह की इच्छाएँ आपके भीतर होती हैं। जिस तरह की इच्छाएँ आपके भीतर होती हैं, वैसे ही सुरंग में आपको जगह मिलती है। ऐसी सुरंग में जहाँ पे 7 तार, 6 तार, 5 तार, 4 तार या 14 तार भी कई बार होते हैं। जो भक्त हो चुके होते हैं, जो समर्पित हो चुके होते हैं, जो अपने आप को जान चुके होते हैं, वो उन सुरंगों में घुसते हैं जिनमें 14 तार होते हैं। यानी वो मुक्त आत्माएं होती हैं, जो अपनी मर्ज़ी से किसी भी सुरंग को चुन सकती हैं, किसी भी सुरंग में जा सकती हैं। ये देवत्व को प्राप्त हुई आत्माएँ कहलाती हैं। ये देवत्व को प्राप्त हुई आत्माएँ जो देवता हो जाती हैं, इन देवत्व को प्राप्त हुई आत्माओं के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं रह जाता। जो कल्पना करती हैं, वो कल्पना आत्मा पूरी करती है, आप नहीं पूरी करते। आपके वश का नहीं है कि आप जो है कुछ ऐसी चीज़ सीख जाओ। इसमें बताया गया है कि ये सीखी क्यों नहीं जा सकती। हम क्यों नहीं सीखते? हमारी आत्मा कैसे सीखती है? हमारी आत्मा को सीखना नहीं है, उस शून्य को सीखना नहीं है। उस शून्य के पास पहले से ज्ञान है। तो दूसरी चीज़ ये है कि पहले तो आप अपनी आत्मा को जो जागृत करते हैं, जागृत होने के बाद, जागृति मिलने के बाद, वो जागृति आपको समझ में आएगी आगे कि जागृति कैसे आती है। उस जागृति के बाद जो चित्रों की कल्पना आप करते हैं, उन चित्रों को जागृत आत्मा साकार करने में लग जाती है, उनको ट्रू करने में। उन इंसिडेंट्स के थ्रू, जो इंसिडेंट्स उस चित्र को साकार करने के लिए चाहिए, उनके थ्रू वो उनको आगे उसी तरह की घटनाएं दिखाने लगती हैं, दूसरे सुरंग में प्रवेश करा देती हैं। अब क्योंकि एक जागृत आत्मा एक शक्तिशाली आत्मा होती है, तो उस शक्तिशाली आत्मा के साथ दूसरी आत्माएँ जो कि हमारे और आपके बीच में हैं लेकिन सोई हुई हैं, उन आत्माओं को एक बल मिलता है। उन आत्माओं को एक नए समाज में, एक बेहतर समाज में, एक बेहतर विश्व में जीने का अवसर मिलता है। अगर आप एक जागृत आत्मा हैं और अच्छी कल्पना करते हैं, अच्छे चित्र की कल्पना करते हैं, वैश्विक शांति की कल्पना करते हैं, एक साधु, एक सन्यासी जो अपनी आत्मा को जागृत कर चुका है, उसी की विश्व शांति की कल्पना साकार हो सकती है, क्योंकि वो एक जागृत आत्मा है। और जागृत आत्मा जैसे ही देखती है कि इस साधु ने, इस संत ने क्या इच्छा की है, जैसे ही वो देखती है कि ये इच्छा की है, वो उसको प्रबल तरीके से, बहुत ही ताकतवर तरीके से उससे जुड़ी हुई घटनाएं करा करके, उससे जुड़ी हुई घटनाओं को करवा करके, उनको हैपन करके, राइट, दे स्टार्ट हैपनिंग, दोज इंसिडेंट्स स्टार्ट हैपनिंग। और उसके बाद क्या होता है कि वो इंसिडेंट्स उस
पर्टिकुलर चित्र की तरफ या उस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ ले जाती हैं जहाँ पे उसको जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। 1 मिनट मुझे दीजिए, मेरे को ज़रा इस, कई बार ना मुझे कॉल आ जाते हैं जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो दे डिस्टर्ब मी। सो मुझे ज़रा अपने फ़ोन को, आई वॉन्ट टू मेक इट इन एरोप्लेन मोड, हाँ राइट, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई व्यवधान हो। धन्यवाद। तो अब हम वापस शुरू करते हैं अपनी बात को। तो एक तो हो गई आत्मा, जागृत आत्मा, दूसरी हो गई चित्रों की कल्पना। इसीलिए कहा जाता है कि जो बेहतर लोग हैं, भले लोग हैं, वो हमेशा अच्छा सोचें। बुरे आदमी तो बुरा सोचते ही हैं कि इसका बुरा कर दो, उसका बुरा कर दो, लेकिन उनकी आत्मा जागृत तो होती नहीं है, इसलिए वो कुड़ते रहते हैं और इसीलिए वो बुरे बने रहते हैं। एक बुराई चाहिए कि पड़ोसी के बच्चे मर जाएं, पड़ोसी के सारे बच्चे फेल हो जाएं, पड़ोसी की गाय मर जाए, पड़ोसी की भैंस मर जाए। वो इच्छा पूरी नहीं हुई। जब पूरी नहीं हुई तो वो और बुरा बनता है। जब वो और बुरा बनता है तो और बुरा सोचता है। जब वो और बुरा सोचता है तो वो बुराई की एक श्रृंखला अपने जीवन में खड़ी कर लेता है और इस तरीके से ये बुरा आदमी अपने सारे जीवन को जीता है। तो इस बुराई से दूर रहने के लिए अच्छे लोगों को, जो बेहतर सोचते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हालांकि अच्छे लोगों के साथ ये होता है कि उनके मन में बुरे ख्याल ज़्यादा आते हैं, क्योंकि समाज में जब वो देखते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही हो रहा है तो उनके मन में बुरे भाव आने लगते हैं। शंका उठने लगती है कि कहीं हमारे बच्चे के साथ, हमारी बेटी अकेले स्कूल गई है, उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ अहित ना हो जाए। ये सोचना आप बंद कर दीजिए। ये ब्रह्मांड में जो चित्र हैं, और अगर आप एक जागृत आत्मा हैं तो होगा क्या, या फिर आप एक शरीफ इंसान हैं जो जागृति की ओर बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा इसकी शक्ति है कि अगर आप जागृति की ओर बढ़ रहे हैं या फिर जागृत हैं तो जैसे ही अपने बच्चों की शुभ चिंतना में, आप अपने बच्चों की शुभ चिंतना में ये सोचेंगे मेरे बच्चे की साथ कुछ बुरा ना हो जाए, ये आशंका एक चित्र का निर्माण करती है। आशंका ही एक चित्र है, आपकी आशंका ही एक चित्र है कि कहीं बुरा ना हो जाए, यानी बुरा हो सकता है। तो अगर आप एक सही इंसान हैं, आप एक शरीफ इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, तो बुरा सोचना बंद कर दीजिए। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का यही एक कारण है, क्योंकि आप ब्रह्मांड को आकर्षित करते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को, उस शून्य को आकर्षित करते हैं। अगर आप एक ऐसी आत्मा है जो जागृति की ओर है या जागृत है, तो ऐसी आत्मा क्या करती है कि जैसे ही आपके मन में कोई इच्छा आती है, कोई संकल्प आता है या कोई बुरी आशंका आती है, वो बुरी आशंका एक चित्र की भांति आत्मा उसे समझती है, और क्योंकि वो एक जागृत आत्मा है या जागृति की ओर है तो कुछ समय के लिए उसमें वो ज्ञान आ जाता है, या वो ज्ञान प्रकट तो पहले से ही है, लेकिन कुछ समय के लिए क्या होता है, जब आप पूरी तरह से शून्य होते हो तो कई बार वो स्थिति क्रिएट हो जाती है उसके लिए कि वो पूरी तरह से आपसे मुक्त हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो जो इच्छाएं या जो शंकाएं आपने उस पर लादी हैं, उन इच्छाओं को या उन शंकाओं को वो सत्य साबित करने में लग जाती है। जैसे ही वो इन इच्छाओं को सत्य साबित करने में लग जाती है, वैसे ही आपके जीवन में बुरा होना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर अच्छे लोगों को कहते देखा होगा, कहते हैं मैं अभी निकल रहा हूँ ना, देखना जैसे ही निकलूँगा वैसे ही बारिश होगी। मुझे ज़रूरी काम करना है ना आज, देखना आज ज़रूर बारिश होगी। मुझे ज़रूरी काम पे जाना है ना आज, देखना आज ज़रूर जो है ना ट्रेन लेट हो जाएगी। आज देखो मुझे समय से पहुंचना है ना, आज देखना ट्रेन कैंसिल हो जाएगी। ये बातें आपने अक्सर करते देखा होगा और कई बार आपने उनके अनुभवों को सत्य होते हुए भी देखा होगा, लेकिन आप ये समझ नहीं पाते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कुछ लोग जागृति के स्तर पर होते हैं, कुछ लोग जागृति की ओर होते हैं और कुछ लोग जागृत होते हैं। ये जितने भी लोग हैं, ये तीनों कैटेगरी के लोग, चारों कैटेगरी के लोग क्या करते हैं कि ये गलत चित्रों की कल्पना करते हैं, इवन नोइंग कि वो भगवान पर पूरा विश्वास रखते हैं, उसके बावजूद भी ये करते हैं। और उसके बाद जब जीवन में बुरा हो जाता है तो उसी भगवान के सामने खड़े होकर के उनको गालियाँ भी देते हैं कि भगवान हमने तुम पे कितना वो किया था और तुमने हमारे बच्चों के साथ ऐसा कर दिया, हमारे जीवन में ऐसा अंधियारा कर दिया। ये बातें करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इस रहस्य को नहीं जानते। इस रहस्य को जान लीजिए। आप ब्रह्मांड की जो शून्य है, जो सब कुछ है, उस परम सत्ता को एक्सेप्ट करते हो। आप उस परम सत्ता को आमंत्रित करते हो कि जिस चित्र की कल्पना मैंने की है उसे साकार करो। आप कहते नहीं हो, लेकिन अगर आपने शंका कर ली और अगर आप जागृति की ओर हैं, जैसे मंदिर जाते हैं, आप में भक्ति भाव है, आप ज्ञान योगी हैं, कर्म योगी हैं, ईश्वर पे भरोसा करते हैं, सीधे सच्चे इंसान हैं, तो ये आपके साथ होगा। गलत हो जाएगा अगर आप गलत सोचेंगे। इसलिए अपनी पावर को पहचानिए। अच्छे मनुष्यों, अपनी पावर को पहचानो। सोचना है तो इस चित्र की कल्पना करो कि संसार से सारे आतंकवादी समाप्त हो गए हैं। सोचना है तो इस चित्र की कल्पना करो कि इस संसार से सारे आतंकवादी जो थे या तो समाप्त हो गए या फिर उन आतंकवादियों को संत बना दिया गया है, वो सही मार्ग पर आ गए हैं, वो स्त्रियों का सम्मान करने लगे हैं, वो उन्होंने उन्हें बेचना बंद कर दिया है, उन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार करना बंद कर दिया है, उन्होंने उन्हें बच्चा पैदा करने की मशीन समझने से ज़्यादा कुछ जो नहीं समझते थे, अब उनके प्रति सम्मान का भाव ले आए हैं। इस तरह के विचारों की कल्पना कीजिए आप, यदि आप एक जागृत आत्मा हैं या जागृति की ओर जा रहे हैं। और जब आप इस जागृति की कल्पना करेंगे
तो आप निश्चित रूप से मानिए आपकी जागृति किस दिन काम कर जाएगी आपको नहीं पता है। किस दिन शून्य आपकी ये पुकार सुन लेगा। शून्य यानी ईश्वर, वही सब कुछ है जिस निराकार ने सब कुछ साकार किया है और जो स्वयं भी अपने सभी गुणों के साथ साकार हो जाता है। उस ईश्वर ने सब कुछ साकार किया है इस संसार में और वो वास्तव में शून्य है। वास्तव में वो निराकार से साकार होता है। तो वो निराकार आपकी प्रार्थना सुनता है और उसे साकार करता है। यही सृष्टि का मूल सिद्धांत है कि निराकार जो सुनता है, निराकार जिस इच्छा को देखता है उसको साकार करने में लग जाता है, बशर्ते कि आत्मा जागृत हो। जब तक आप जागृत नहीं हैं, जब तक आप मन के फेर में हैं, जब तक आप मन के चक्कर में पड़े हैं कि मन मेरा ये करा दे, मन मेरा वो करा दे, तब तक ये चीज़ें आपके साथ नहीं हो सकती। तो अगर आपकी आत्मा में जागृति है, इस बात को नोट कर लीजिए। अगर आप मंदिर जाते हैं, आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, आप सीधे सच्चे सरल इंसान हैं, तो गलत सोचना अपने बारे में या समाज के बारे में कि देखना सब बर्बाद हो जाएगा, देखना ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, देखना हमारा जो प्रिय नेता है वो अगली बार चुनाव हार जाएगा और फिर से बदमाशियाँ शुरू हो जाएंगी देश में, ये सब सोचना बंद कर दीजिए। कई लोग सोचते हैं कि मोदी जी हार जाएंगे। मैं किसी का फेवरिज्म नहीं करता, लेकिन मैं मोदी जी का फेवरिस्ट हूँ। मैं उनका फेवर करता हूँ। क्यों? क्योंकि फेवर करने का एक कारण है। न वो मेरे कुछ लगते हैं, न मैं उनका कुछ लगता हूँ। वो मुझे जानते तक भी नहीं है, मुझे पहचानते भी नहीं हैं। मैं कई बार अगर कभी उनके सामने आ जाऊँ तो हो सकता है कि वो दूर से मुझे देखे भी ना, उनकी नज़र ही मुझ पर ना पड़े, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने उन्हें देखा। मैं उनका फेवरिज्म इसलिए करता हूँ क्योंकि वो एक ऐसी ऊर्जा के संवाहक हैं, वो एक ऐसी ऊर्जा को साथ लेकर के चल रहे हैं जो परम चेतना की ऊर्जा है। वो ऐसी ऊर्जा है जो कि अगर किसी चीज़ की कल्पना करती है, किसी चीज़ को करने की ठानती है, तो वो ऊर्जा वो काम को करवा लेती है। और ये सारी सृष्टि, ये सारे देवता उनकी मदद करते हैं। 2 बार चुनाव हुए, दोनों बार वो जीते। तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है, लिख के रख लीजिए, तीसरी बार भी वो जीतेंगे, कोई शंका नहीं है इसमें। ये चीज़ें होने वाली हैं। और क्योंकि जो वो एक आत्मा है, उस आत्मा ने अपने आप को कर्म करके समाज के लिए अपने आप को समर्पित करके अपने आप को अपने कर्मों से डिटैच कर लिया है। शून्य नहीं बट शून्यता की ओर ही सही वो चल रहे हैं, या क्या पता शून्यता को प्राप्त कर चुके हों। तो इस तरीके से जब वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, तो उनकी की हुई कल्पनाएं, उनका होना, उनके होने से बाकी चीज़ों का चलना, वो चीज़ें हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश में रहने वाले हर धर्म के व्यक्ति के लिए, सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हिंदुओं के लिए, हर धर्म के व्यक्ति के लिए इस व्यक्ति का होना आवश्यक है। इसलिए आप ये कल्पना करना बंद कर दीजिए, ये तर्क वितर्क करना भी बंद कर दीजिए कि मोदी जी कहीं 2024 में हार तो नहीं जाएंगे। ये बातें करिए ही मत। आप सब शून्य की उन शक्तियों को आकर्षित करिए ही मत। अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे आदमी के मन में शंका जल्दी आती है, इसलिए इस बात को याद रखें कि अच्छे होने के बाद आप इस शंका को मन में न लाएं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं मोदी जी का प्रचार कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो बिल्कुल जी मैं कर रहा हूँ। मोदी तो सिर्फ एक नाम है, मैं सत्य का प्रचार कर रहा हूँ। मैं इस समय की जो पुकार है उस पुकार का प्रचार कर रहा हूँ। इस समय जो आवश्यकता है पूरे विश्व को जिस शांति की, वो शांति केवल और केवल भारत के कंधों पर बैठकर ही आ सकती है। इसीलिए मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ और इसीलिए शांति की कल्पना कर रहा हूँ, विश्व में शांति की कल्पना कर रहा हूँ। और विश्व में शांति कोई बटन दबाने तो आएगी नहीं, निश्चित रूप से घटनाएं जन्म लेंगी उस शांति की ओर जाने के लिए। जब वो घटनाएं जन्म लेंगी तो उन घटनाओं के बीच में हो सकता है कि तरह तरह के डिस्ट्रक्शन, तरह तरह के विनाश, पुरानी परंपराओं का विनाश, आतंकवादियों का विनाश, इन विनाशों को हो सकता है आपको देखना पड़े। हो सकता है कुछ आतंकवादी सही रास्ते पर आएँ, बहुत से आएंगे, हैं तो सब इंसान ही ना, उनके भीतर तो कुछ गलत धारणाएं बैठ गई हैं, वो सही रास्ते से भटक गए हैं। इसलिए भटके हुए नौजवान हैं, भटके हुए, मुझे भी यही कहना पड़ता है कि भटके हुए नौजवान हैं, भटकाए नहीं गए हैं, भटके हुए हैं। तो इस तरीके से क्या है कि समस्या जो खड़ी हुई है, हो सकता है कि हमारे कल्पना करने से, क्योंकि आप जागृति की ओर हैं, हम सब जागृति की ओर हैं, और ये जो समय चल रहा है इस समय जागृति की ओर जाने वाली आत्माएं बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन जागृति की ओर जाने वाली आत्माओं के साथ लगे रहिए। आप अच्छी कल्पना कीजिए। कल्पना ये करिए ही मत कि मोदी जी हार गए, चाहे कितना भी लॉजिकली आपको लग रहा हो कि मोदी जी के साथ गड़बड़ हो जाएगा, ही हार न जाए, स्टिल ऑलवेज थिंक कि जो कुछ होगा सही होगा। कोई भी लॉजिक उसको तुरंत काट दीजिए ना, मोदी जी जीतेंगे मतलब जीतेंगे। जो कहते हैं ना लोग कि आप भक्त हैं, भक्त हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल आपको कुछ समझना नहीं है, आपको इस चित्र की कल्पना करनी है, इसमें लगे रहिए। ये बहुत बड़ा ज्ञान कली हनुवाणी के माध्यम से हमारे पास आया है, इस ज्ञान का हमें पूरा सम्मान करना है, ठीक है। तो जागृत आत्मा और जागृति कैसे आती है, उसका सीधा संबंध लिंग कुंजी से है। उसी लिंग कुंजी में जो है सारी जानकारियाँ रहती हैं, वो लिंग कुंजी ही सारा काम करती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इस चैप्टर को, जो चैप्टर नंबर 8 है, जो लिंग कुंजी से रिलेटेड है। इस लिंग कुंजी नाम के चैप्टर को हम पढ़ते हैं।
शुरू करते हैं। आज तो 1-2 पेज ही पढ़ूंगा, अगले वीडियो से और भी जो है इसके पेजेस में पढ़ता चला जाऊंगा, और हो सकता है 4 या 5 पार्ट्स में या 6 पार्ट्स में ये पूरी हो जाए। कुछ बातें बताना ज़रूरी है क्योंकि ये किताब कई लोगों के हाथ में लगी है, लगने के बावजूद भी क्या हुआ है कि इसका पूरा लाभ हर कोई उठा नहीं पा रहा है। इसमें जो बातें लिखी हैं, पहले तो उन बातों को सुनना आपकी आस्था और आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। अगर आप में आस्था और श्रद्धा नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे, आप इस किताब को पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आस्था और श्रद्धा के साथ जुड़े रहिए इस किताब के साथ। मैं जानता हूँ कि इस चैनल पे बाकी जितने वीडियो आए वो सारे फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे थे। फिलोसॉफी बहुत बड़ी बड़ी थी, भगवद गीता थी, हमारी अष्टावक्र गीता थी, उसके अलावा हमने उपनिषद पढ़े। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अपने चैनल पर पढ़ी हैं। लेकिन ये जो किताब है, ये किताब मेटाफरिक वे में भी काफ़ी चीज़ें लिखी हैं और ये एक सच्ची घटना पर आधारित भी हैं। लेकिन ऐसी बातें इसमें लिखी हैं जिस पर आज के सामान्य लोगों के लिए, हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे तो पूरा विश्वास है, लेकिन मैं दूसरों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि हाँ, जो कुछ इसमें लिखा है ये एक बहुत बड़ा साइंस है, ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। और अगर आप इसका पालन कर पाते हैं, जैसे अगर आप सिर्फ अच्छा सोच पाते हैं और अच्छा सोचने का ही अभ्यास कीजिए, आप अपने जीवन में अच्छा होता हुआ देखेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। क्यों होता है बुरा अच्छे लोगों के साथ, ये भी आज समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे की कहानी क्या है। कुछ क्षण के चिंतन के पश्चात लगभग सभी मातंग अपने निष्कर्ष पर पहुंच गए थे। ये लिंग कुंजी नाम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 अब मैं शुरू कर चुका हूँ। वे इस विषय पर अटकलें लगाने के लिए तैयार थे कि अनीता की दुखद आत्मा दुखद जीवन में क्यों फंसी हुई है और देवताओं को उसे एक बेहतर जीवन में स्थानांतरित करने के लिए क्या करना चाहिए। देवता उसकी आत्मा को, यानी अनीता की आत्मा को अच्छे जीवन में स्थानांतरित क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस बारे में वो विचार विमर्श करने वाले हैं। अपना स्वास्थ्य चक्र पूरा करने के उपरांत हनुमान जी एक बार फिर प्रकट हो गए थे। उन्होंने एक दृष्टि उर्वा पर डाली जो अपने सांसारिक संघर्षों से जूझ रहा था। तत्पश्चात उन्होंने अनीता के विषय पर उर्मी के विचार जाने। उर्मी ने क्षमा प्रार्थी होकर कहा, देव, मैंने विचारों का जंगल छान मारा परंतु कोई निष्कर्ष हाथ नहीं लगा। कई बार मेरे मन ने विचारों की ऊन से स्पष्टता का वस्त्र बुना परंतु भ्रम ने हर बार उसको उधेड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा से जुड़े विषयों पर मन कोई निष्कर्ष निकालने में सक्षम नहीं है। तो उर्मी ये बता रही है कि आत्मा से जुड़ा हुआ कोई भी विषय हो, उसके विषय में मन कुछ नहीं सोच सकता, ऐसा उर्मी का विचार है। आगे देखते हैं। इसीलिए मेरे पास आपको बताने के लिए कोई निष्कर्ष नहीं है। आत्मा और मन के बारे में जो कुछ भी मैं पहले से जानती थी वह भी अब मैं भूल गई हूँ, ये कहती है। हनुमान जी कहते हैं, यह तो अच्छी बात है। हनुमान जी बोले, यदि आपके हाथ कुछ लग गया है तो आप उससे बहुत दूर हो जो हाथ नहीं लग सकता, और उसी को जानना है, उसी तक पहुँचना है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। आप शून्य हो और यह बोध आपको तभी हो सकता है जब आप निष्कर्षों को त्याग कर उसकी खोज करो जो सभी निष्कर्षों से परे है। यद्यपि विचारों का मंथन व्यर्थ नहीं जाएगा, उससे आपको उड़ान भरने के लिए आवश्यक गति प्राप्त होगी। ठीक है, चलो पहले जो साधक निष्कर्ष पर पहुँचे हैं उन्हीं को सुन लिया जाए। कालंदक नाम का एक मातंग, अब एक नए मातंग की बात हो रही है। कालंदक नाम का एक मातंग जिसकी बाईं भ्रिकुटी पर, बाईं तरफ जो भ्रिकुटी है उस पर एक गहरा चिन्ह था, वह आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ और अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए बोला, देव, आपने हमें अनीता नामक किरदार के 2 समानांतर जीवनों के दृश्य दिखाए। जीवन 1 में उसके घर में कोई छिपा हुआ सोना नहीं है। जीवन 2 में उसके भंडार कक्ष की अटारी में एक संदूक रखा है जिसमें सोना छिपा है। उसकी आत्मा जीवन 1 से जीवन 2 में स्थानांतरित नहीं हो सकती क्योंकि यह संसार के नियमों के विरुद्ध होगा। दोनों जीवन ऐसे संसारों में घटित हो रहे हैं जो कार्य कारण के सिद्धांतों पर आधारित हैं। एक जीवन से दूसरे जीवन में स्थानांतरित होते ही उसे संदूक उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा होना संसार के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। वह स्वयं घबरा जाएगी कि संदूक कहाँ से आया। मुझे लगता है कि देवगढ़ इसी कारण उसकी आत्मा को स्थानांतरित नहीं कर पा यहाँ पे आके रुक जाता है। वो कुछ बता रहा था, बोलता जा रहा था। वो ये कहना चाह रहा था कि अगर अनीता के जीवन को, जिस जीवन में उसके पास संदूक में कुछ भी नहीं है, और दूसरा जीवन जिस जीवन में उसके पास संदूक में सोना है, अगर अचानक से उसे इस जीवन से दूसरे जीवन में स्थानांतरित कर दिया गया तो क्या होगा। तो होगा ये कि वो अचानक से इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएगी कि क्या हो रहा है। उसे समझ ही नहीं आएगा कि अचानक से ये संदूक कहाँ से आ गया, इसमें रखा हुआ सोना कहाँ से आ गया। ये बात वो कह रहा था, कहता जा रहा था, लेकिन अचानक वो रुक गया। अचानक से उसको एक बात याद आ गई, हनुमान जी की बताई हुई, आप भी जिसको भूल चुके होंगे। वो बात ये है कि जो आत्मा होती है वो जिस शरीर को
जिस संसार में जिस भी किरदार को धारण कर लेती है, उस किरदार की जो स्मृतियाँ होती हैं, स्मृतियाँ कहाँ होती हैं? मन में होती हैं। मन है, आत्मा है, आपका एक शरीर है, आपके शरीर ने जो कुछ जिया है उसकी स्मृतियाँ मन में रहती हैं, ठीक है। जैसे ही कोई आत्मा, दूसरी आत्मा आपके शरीर में आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अचानक से सब भूल जाएगी। अगर किसी दूसरी जगह पे अनीता नाम की कोई दूसरी एक औरत थी और यहाँ पर भी अनीता नाम की सेम औरत है, उसके 2 जीवन हैं, एक जीवन ये है, एक जीवन वो था। उस जीवन में उसके पास संदूक नहीं है, संदूक में कुछ नहीं है, इस जीवन में संदूक में कुछ है, उस जीवन में संदूक में कुछ नहीं है, ये उसके मन को पता है, उसके मन को पता होता है, क्योंकि मन ही स्मृतियों का केंद्र है। स्मृतियों को रखने का काम मन करता है। स्मृतियाँ मन में होती हैं, आत्मा के पास कोई स्मृति नहीं होती, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। आत्मा के पास कोई स्मृति नहीं होती। आत्मा जिस शरीर के साथ जुड़ती है उसी शरीर के मन के साथ भी जुड़ जाती है, और उस मन में जो स्मृतियाँ होती हैं वही स्मृतियाँ उस आत्मा की स्मृतियाँ भी हो जाती हैं, ठीक है। ये ध्यान से समझ लीजिएगा, चाहें तो आप इसको दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है आत्मा से रिलेटेड। और आत्मा होती क्या है? जब कोई शून्य जो हो जाता है, जब वो शून्य किसी तार पर चढ़ करके आगे बढ़ता है, समय के तार पर चढ़ करके किसी सुरंग में जब आगे बढ़ता है, तो जब तक वो आगे बढ़ता रहता है तारों पर रहते हुए और वो तारों से उतरना नहीं सीख जाता, तब तक की उसकी यात्रा को आत्मा कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आत्मा भी असल में कुछ है नहीं, वो शून्य से उत्पन्न है, उसी परम तत्व से उत्पन्न है, वो है ही नहीं। वो समय के तारों पर जब यात्रा करती है, जब तक वो यात्रा करती है तब तक वो आत्मा कही जाती है। जब वो मुक्त हो जाती है तब वो परम तत्व में विलीन मानी जाती है, उस सृष्टि के कर्ता के साथ एक हो जाती है। या अगर वो सगुण उपासक है तो उस सृष्टि के कर्ता के दया भाव के अनुसार उसके साथ प्रेम के भाव में गोलोक वृंदावन जिसको कहते हैं, गोलोक धाम में, सत्य धाम में चली जाती है। ये सृष्टि बहुत रंग बिरंगी है, लेकिन उसी एक शून्य से, जिसमें अपना कोई रंग नहीं, जो अपने किसी रूप से प्रकट नहीं, उसने हजारों रंग हजारों रूप प्रकट किए। ये सीधी सी चीज़ है। अब यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि जो आत्मा है वो कभी भी स्मृतियाँ धारण नहीं करती। इसीलिए कालंदक कहते कहते रुक गया, क्योंकि यही बात जो मैंने आपको बताई है, यही कालंदक को याद आ गई। उसे याद आ गया कि स्मृतियाँ तो मन के अंदर रहती हैं, तो अगर अनीता की आत्मा को, जो कि यहाँ पे है, इस आत्मा को उठा करके एक जीवन से दूसरे जीवन में ले जाया गया, तो दूसरे जीवन में जो अनीता है, जिसके पास संदूक में सोना होने की स्मृति है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा वहाँ जाएगी और जा कर के उसकी स्मृतियाँ धारण कर लेगी। उसे कुछ अजीब नहीं लगेगा कि मेरे पास संदूक, पहले तो मैं बिना संदूक में बिना सोने वाले जीवन में थी, अब तो संदूक में सोने वाले जीवन में, ऐसा उसको एहसास ही नहीं होगा ही नहीं। यही चीज़ बताई जा रही है। इसी वजह से कालंदक ये कहते कहते रुक गया, क्योंकि यही बात उसको याद आ गई थी। कालंदक का स्वर अंतिम वाक्य तक आते आते क्षीण हो गया, और साथ ही क्षीण हुआ उसका आत्मविश्वास। जो निष्कर्ष उसके मन में ठोस एवं तार्किक लग रहा था, वह बाहर प्रकट करते ही पिघल गया। उसे स्वयं ही अपने तर्क में एक अंतर्निहित त्रुटि का भान हुआ। परंतु जीवन 2 में संदूक के साथ साथ संदूक की स्मृतियां भी तो उपस्थित हैं। अपने उत्तर का खुद ही, अपने सवाल को खुद ही आंसर में कन्वर्ट करने लगा, अपने डाउट को खुद ही सॉल्व करने लगा। कालंदक हनुमान जी की कृपा से स्वयं ही अपने तर्क की त्रुटि ठीक करते हुए बोला, स्मृतियाँ भी हल्की नहीं गाढ़ी। जीवन 2 के अनीता नामक किरदार के मस्तिष्क में यह स्मृति उपस्थित है कि संदूक को उसके पति के चाचा के घर से उठाकर उसके घर में लाया गया था। उसे उसके पति द्वारा संदूक के विषय में की गई ठिठोलियाँ भी स्मरण हैं। उसे संदूक का गिरना और क्षतिग्रस्त होना भी याद है। कैसे देव, यह सब कुछ बहुत ही जटिल है। मेरा अर्थ है, जब उसकी आत्मा जीवन 1 से जीवन 2 में प्रवेश करेगी, तो क्या वह जीवन 1 की स्मृतियाँ जीवन 2 में अपने साथ लाएगी? क्या अनीता को यह स्मरण रहेगा कि कूदने से पहले उसके जीवन में कोई संदूक नहीं था, और अब न केवल संदूक कहीं से प्रकट हो गया है, अपितु उससे जुड़ी स्मृतियाँ भी प्रकट हो गई हैं? यही बात जो अभी हमने डिस्कस की है, भाई हनुमान जी उसको समझाएंगे। आपने सही कहा। ये किताब मैं पढ़ चुका हूँ, इसलिए बिना मुझे उसका पता है कि आगे क्या है, तो इस वजह से मैं आपको कनेक्ट करने के लिए बताता जा रहा हूँ। आपने सही कहा, हनुमान जी बोलते हैं, स्मृति किरदार के मन के भीतर संग्रहित होती है, जो अभी हमने डिस्कस किया। आत्मा के भीतर नहीं होती स्मृति। हनुमान जी बोले, जीवन 2 में अनीता नामक किरदार की जो स्मृतियां हैं, वे जीवन 1 वाली अनीता की स्मृतियों से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मतलब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए जब अनीता की आत्मा जीवन 1 को छोड़ देती है, तो जीवन 1 की स्मृतियां भी वहीं छोड़ देती हैं।
फिर जब उसकी आत्मा जीवन 2 में प्रवेश करती है तो जीवन 2 की स्मृतियों को धारण कर लेती है। संदूक कभी अटारी में था ही नहीं, यह जीवन 1 की स्मृति है जो जीवन 1 में ही रहेगी। संदूक अटारी में वर्षों से पड़ा हुआ है, यह जीवन 2 की स्मृति है जो उसकी आत्मा जीवन 2 में प्रवेश करते ही धारण कर लेगी, क्योंकि जब आत्मा किसी शरीर को धारण करती है तो उसके मन को भी अपना बना लेती है, उसके मन में जुड़ी स्मृतियाँ भी उसके साथ जुड़ जाती हैं। उर्मी के मन में एक विचार आया जो उसने तुरंत व्यक्त किया। देवताओं द्वारा की गई सहायता से भक्तजन प्रायः अनजान रहते हैं, है ना देव? वो प्रश्न पूछती है। जब आप अनीता की आत्मा को सफलतापूर्वक जीवन 2 में भेज दोगे तब वह इसे चमत्कार नहीं मानेगी। जीवन 2 की स्मृतियों के कारण वह सोचेगी कि संदूक तो वर्षों से उसकी अटारी में था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वह छिपे हुए सोने को पाने के पश्चात अपने पति के पूर्वजों का धन्यवाद करेगी, आपका नहीं करेगी। ये उर्मी बता रही है हनुमान जी को। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। 25 मिनट का वीडियो ये अभी तक हो चुका है। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे ही रहें, आधे घंटे के भीतर के रहें, ताकि आप भी इनका रस आनंद से लें। क्योंकि एक समस्या है हमारे समाज की कि छोटी छोटी रील्स देखते हुए 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अपनी सनातन संस्कृति, अपनी सभ्यता से जुड़ी बातें पढ़ने, समझने, सुनने के लिए आधे घंटे का समय भी हमें बोझ लगता है। दुखद है, लेकिन क्या करें, पहुंचाना भी ज़रूरी है। तो समाज की मानसिकता को समझते हुए ही मुझे ये वीडियो छोटे रखने पड़ते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।